तो चलिए, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस धूम ऑन जूम प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग इस धूम ऑन जूम प्रोग्राम में प्रत्येक दिन 3 बजे पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से ऐसे लोगों को चुनते हैं जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना परचम लहराया है। हर किसी इंसान के पास जो आज सक्सेस है इस इंडस्ट्री में, उसके पास अपनी एक कहानी है। हम सभी लोगों ने आज से पहले बहुत सारे लोगों की जिंदगी से, उनकी कहानियों से हम सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और डियर फ्रेंड्स, जैसा कि इस प्रोग्राम के बाद जो आपका फोन आता है, जो आपका कमेंट आता है, उस चीज से एकदम साफ है, क्लियर है कि इन सभी स्टोरीज से आज आपका विश्वास डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर, मोदी केयर के ऊपर, आज आपका बिलीव सिस्टम बढ़ता जा रहा है। आप सभी लोग इस प्रोग्राम से काफी लाभान्वित हो रहे हैं। अंदर और बाहर का मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। एक गजब का मोमेंटम आज पूरे इंडस्ट्री के अंदर, पूरे मोदी केयर के अंदर चल रहा है। और आज डियर फ्रेंड्स, फिर हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आए हैं, एक अलग स्टोरी लेकर आए हैं। और आज जिस स्टोरी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, इनके बारे में 2 शब्द आपको बता दूं। ये पटना के रहने वाले हैं, अपने बिहार के रहने वाले हैं और पटना के खगोल से ये बिलोंग करते हैं। और 20 साल की उम्र में, जिस समय लोगों की उम्र पढ़ाई लिखाई की होती है, और 20 साल की उम्र में जिस समय एमटेक ये कर रहे थे, उसी दरमियान डायरेक्ट मार्केटिंग का आकर्षण इन्हें अपनी ओर खींचा। और 20 साल की उम्र का एक स्टूडेंट, उन्होंने डायरेक्ट मार्केटिंग की चकाचौंध को देखा, उस पर बिलीव किया और 20 साल की उम्र में ही अपने कैरियर को डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री में बिल्ड करने का डिसीजन लिया। डियर फ्रेंड्स, काम आगे चलने लगा, काम आगे बढ़ने लगा। जिस समय पूरे हिंदुस्तान के लिए ये इंडस्ट्री बिल्कुल नई थी, और उस समय इसको एडॉप्ट किया, और एडॉप्ट करने के बाद लगातार एक लंबी पारी इन्होंने एक दूसरी कंपनी के साथ इन्होंने अपना समय गुजारा। और जिस कंपनी में ये थे, उस कंपनी में भी इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। एक सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में इनकी गिनती हो रही थी उस कंपनी में भी। और आज से लगभग 4 साल पहले वो हमारी कंपनी मोदी केयर में आए। और मोदी केयर में जब वो आज से 4 साल पहले आए, तो मात्र 2.5 साल का समय लगा, और मात्र 2.5 साल में मोदी केयर के टॉप टाइटल, जिसको हम सभी लोग जानते हैं, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, मोदी केयर का ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर इन्होंने पूरा किया मात्र 2.5 साल मोदी केयर में काम करने के बाद। इतना ही नहीं डियर फ्रेंड्स, उस टाइटल पर जाने के बाद बिहार का सबसे पहला और एकमात्र BMW जैसी गाड़ी को आज ये ड्राइव करते हैं। ये मोदी केयर के इनकम से, मोदी केयर के इस टाइटल के बाद, मोदी केयर के कार फंड से इन्होंने BMW खरीदा। और आज नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, एक ऐसा नेटवर्क इन्होंने तैयार किया, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आज उनके नेटवर्क में पूरे 4000 डायरेक्टर्स हैं, 4000 अचीवर्स हैं आज उनके नेटवर्क में। और सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता है महीने का, एक दिन में 3 से 4 डायरेक्टर, नए डायरेक्टर आज उनके टीम में डेवलप हो रहे हैं। तो ये कहानी थी, और ये सफल इंसान हमारे बीच मौजूद हैं। और जब तक मैं उन्हें अनम्यूट करता हूं, माइक ओवर करता हूं, तब तक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक साइलेंट ताली हमारे इस ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर उत्तम सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। तो चलिए, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। उत्तम प्रकाश गुप्ता और प्रीति गुप्ता, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप
हमारे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया आपने। आप हमारे साथ इस चैनल पर हैं और लोग काफी बेकरार हैं। सर, मैडम, आपको सुनने के लिए लोग काफी बेकरार हैं। तो सर, माइक ओवर करता हूं आपको और आप शुरुआत करें। थैंक यू मंजेश जी। थैंक यू सर। थैंक यू, हम लोगों को आपने इतना रिस्पेक्ट दिया, मौका दिया कि आप लोगों के बीच कुछ बोल सके। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गुड्डू जी को भी और बेगूसराय टीम को कि आप लोग बहुत शानदार जो धूम मचा रहे हैं जूम पे, हमें जानकारी मिलती रहती है और बहुत सारे स्पीकर को आप मौका दे रहे हैं उनकी स्टोरी लोगों तक जाने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। मेरा नाम उत्तम प्रकाश गुप्ता हुआ। थैंक यू जी। मेरी वाइफ प्रीति गुप्ता मोदी केयर को पिछले 4 साल से कर रहे हैं। 20 अप्रैल 2016 को हम लोगों ने स्टार्ट किया था और 20 अप्रैल 2020 को मेरा 4 साल कंप्लीट हो गया। यानी हम 1 महीना हो गया है, 5वें महीने में इन कर गए हैं लॉकडाउन में और बहुत मजा आ रहा है। लॉकडाउन तो एक बोल सकते हैं एक ऐसा फेज आया है डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में, हम लोग के इतिहास में, कि हम लोग पहले से ज्यादा अब एक दूसरे को जान पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं जूम के माध्यम से। तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया कि आज हम लोग का बिजनेस और बूम हो रहा है, जैसा कि आपका टाइटल भी है, बूम ऑन जूम। चलिए जी, मैं फिर से सब लोगों का वेलकम करना चाहूंगा इस जूम के सेशन में। और मैं कुछ भी बताऊं उसके पहले मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम लोग धन्यवाद दें, थैंकफुल रहें इंडस्ट्री के फर्स्ट एमडी, या बोल सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में लॉन्च करने वाले गॉड फादर हम लोग के समीर मोदी सर को। उन्होंने सिर्फ मोदी केयर को लॉन्च नहीं किया है, उन्होंने इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को लॉन्च किया है। यानी उन्होंने इस विजन को, लोगों को आजादी का एक माध्यम हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग, वो तब जान लिया था जब इंडिया में कोई डायरेक्ट सेलिंग को समझा भी नहीं था। तो हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे समीर मोदी सर के। बिल्कुल। और मैं साथ में थैंक्स कहूंगा अपने स्पॉन्सर जिन्होंने, क्योंकि मैं जब ए नाम की कंपनी में था, मैं बताऊंगा, तो उसी समय मैं मोदी केयर का नाम सुना था, सही जी, लेकिन मुझे मोदी केयर के बारे में कोई बताया नहीं था। तो थैंक्स टू माय स्पॉन्सर, बिहार के फास्टेस्ट जीवीडी अनूप गुप्ता सर। हम चाहेंगे उनके लिए, अनूप गुप्ता, अमृता मैम के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। तो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मोदी केयर का प्लान एंड डेमो मुझे किया, और जब इसका प्लान एंड डेमो हमने देखा तो मुझे लगा कि जिसकी हमें तलाश थी डायरेक्ट सेलिंग में, वो मुझे मिल चुका है। तो धन्यवाद। और मैं कुछ भी बोलने के पहले मैं चाहूंगा कि यहाँ तक का सफर, जो जीबीटी तक का सफर हमने 2.5 साल में अचीव किया है, इसमें पूर्ण रूप से हमारे पीछे नहीं, हमारे साथ में रह के जिन्होंने हेल्प किया है, तो सबसे पहले मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ प्रीति गुप्ता को चाहूंगा कि पहले सुने, फिर मैं कुछ आगे बताऊंगा। तो ओवर टू प्रीति। थैंक यू फ्रेंड्स। और आप लोगों को, आप सारे लीडर्स को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे अपने शहर, अपने मीटिंग्स, इस जूम और धूम में हमें बुलाया, इनवाइट किया, अपनी स्टोरी को शेयर करने का मौका दिया। फ्रेंड्स, ये मौका, ये जो ड्रीम्स है, छोटे छोटे ड्रीम्स, वो आपके भी पूरे हो सकते हैं। आपका भी ड्रीम होगा कि मैं अपनी स्टोरी को किन्हीं के सामने सुनाऊं, ताकि वो भी डिसीजन ले सके अपने सक्सेसफुल लाइफ में बढ़ने का। फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति हुआ और आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, मोदी केयर में बहुत सारे रिवार्ड्स हैं, उसको एंजॉय करना है हम लोगों को। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए और सेफ रखिए, ताकि हम लोग आगे के सारे रिवार्ड्स एंजॉय कर सकें। फ्रेंड्स, मैं बहुत बहुत अपने अपलाइन अनूप सर एंड अमृता मैम का थैंक्सफुल हूँ। तो उन्होंने हमें ये बिजनेस दिया, हमारी लाइफ में चेंज करने का एक मौका दिया, अब लाइफ में डिसीजन लेने का मौका दिया कि अपनी जरूरतों के लाइफ से निकलकर ड्रीम लाइफ की ओर बढ़ सके। जब हमें ये बिजनेस मिला था तो आज की लाइफ से पहले की लाइफ परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी थी। 2016 के पहले बहुत स्ट्रगल लाइफ थी, बजट लाइफ थी, पेनफुल लाइफ थी। वो लाइफ से निकलने के लिए हमें अनूप सर एंड अमृता मैम ने ये बिजनेस दिया और आज हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। जरूरतों को पूरा करते करते अपने ड्रीम लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने बच्चों को ड्रीम लाइफ और जरूरतों की लाइफ में अंतर पता कर पा रहे हैं कि जरूरतों की क्या लाइफ होती है, ड्रीम लाइफ क्या होती है, ताकि जब वो बड़े हो, अपने कैरियर के ओर बढ़े, तो वो डिसीजन ले सके कि हमें किस लाइफ को चुनना है।
क्या करना है। तो बहुत बहुत थैंकफुल हूँ इस मोदी के बिजनेस का भी, कि हम अपने बच्चों की भी जिंदगी में एक नई जिंदगी को एक नई लाइफ को, एक नई ड्रीम को ऐड ऑन कर रही हूँ। शायद अगर नॉर्मल जिंदगी में रहती तो मैं ये चीज नहीं दे पाती, ये ड्रीम, ये विजन नहीं दे पाती। अगर बताती भी तो उसको प्रूव करके नहीं दिखा पाती, उनको ये लाइफ कैसी होती है वो चीजें नहीं दे पाती। बहुत बहुत थैंकफुल हूँ समीर सर का, कि उन्होंने हम लेडीज को एक सिंपल साधारण लेडीज को इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी, ताकि हम लोग भी अपने आप को प्रूव कर सके, अपने बच्चे के लाइफ में लाइफ स्टाइल दे सके, अपने ड्रीम्स को पूरा करने का पूरा पूरा वो डिसीजन ले सके, ताकि वो भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होके किसी के लिए रोल मॉडल बन सके। फ्रेंड्स, 2016 के पहले की बात करूं तो आज की लाइफ और पहले की लाइफ बहुत अंतर थी। पहले हमने सिर्फ जरूरतों को पूरा कर रहे थे। इस बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लगभग लंबे समय हम लोगों ने दिया है। मैं मल्टीनेशनल कंपनी से थी, वो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, प्रोडक्ट्स बेस्ड थी। वहाँ के माहौल, लीडरशिप बहुत अच्छे लग रहे थे, रिलेशनशिप बहुत अच्छे बिल्ड होते थे वहाँ। वहाँ जो सपने दिखाए जाते थे, देश विदेश की यात्राएं, घर, पैसे की आजादी जो बताए जाते थे, लगता था कि सचमुच ये पूरा हो जाएगा। इस बिजनेस में ये सारे चीज पूरे होते हैं। और बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर को हम लोग देखते भी थे एज ए स्टेज पे, वो बताते थे, तो एक होप, एक बिलीव मिलता था कि हाँ हमें भी वो लाइफ मिलेगी। फ्रेंड्स, लेकिन इस बिजनेस करने के दौरान लगता था कि चलो इस महीने नहीं तो अगले महीने ठीक हो जाएगा, इस साल नहीं तो अगले अगले साल ठीक हो जाएगा, और वो जो टॉप के लेवल है हम भी वहां तक पहुंच जाएंगे। बिजनेस में हम लोगों ने कुछ अचीव किया था, अचीवमेंट थी, तो इनकम तो थे ही, इनकम आ रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद उस लेवल पे एक ठहराव सा हो गया था। ठहराव होने के कारण इनकम भी जो आ रहे थे वो सीमित थी। शुरुआत में तो ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था, जितने इनकम आ रहे थे उतने से हम लोगों के खर्च हो जा रहे थे, निकल जा रहे थे। लेकिन जैसे ही जैसे हमारे लाइफ में बच्चे आए, फैमिली बढ़ने लगे, तो जो इनकम थी एक हाथ से आते थे, दूसरे हाथ से निकल जाते थे, क्योंकि वहाँ प्रोडक्ट्स बहुत महंगे थे। हर मीटिंग, सेमिनार में जाने के लिए पैसा लगता था, आपको लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, तो सारे मीटिंग्स अधिकतर बाहर हुआ करते थे, तो हम लोग को वहाँ आने जाने में भी बहुत पैसे खर्च हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को देख के पैसे तो बच नहीं रहे थे, सेविंग हो नहीं रहे थे, और हम लेडीज हैं तो हमें पता है कि जब आपकी सेविंग नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आप परेशान होने लगते हैं, दुख होने लगते हैं, और अपॉर्चुनिटी की तलाश करने लगते हैं। बिल्कुल हमारे साथ भी वैसा ही हुआ। हम लोगों ने मैंने भी ये स्थिति को देखते हुए कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश में थी। फिर एक माहौल सा भी अजीब सा बना, परिस्थितियां भी अजीब सी बनी, कि जिसके कारण हम लोग टिके थे, वो चीज छूटने लगा, हटने लगी हमारी लाइफ से। तब मैंने डिसीजन लिया कि हाँ हम लोग कुछ और करेंगे, और कुछ और अपॉर्चुनिटी की तलाश में थी। उसी बीच हम लोगों ने एक दो कंपनी और किए, डायरेक्ट सेलिंग से ही किए। वहां भी अचीवमेंट तो मिले ही, क्योंकि हम लोगों के ना जॉब है ना बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही करते हैं। तो उसमें अचीवमेंट तो किए थे, जो इनकम आ रहे थे उससे सब कुछ ठीक चल रहा था। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों एज लेडीज मेरे बारे में पूछा जाए तो मुझे ना वहाँ का माहौल और ना लीडरशिप पसंद आते थे। इनके कहने पे मैं मीटिंग सेमिनार में चली जाती थी, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आता था वहाँ कि मेरे लिए क्या है। अगर मैं वहाँ टाइम दे रही हूँ तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा रोल यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, माहौल अच्छे नहीं लग रहे थे। तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूंगी। साथ में मैंने ब्यूटिशियन कोर्स किया, क्योंकि मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है। बहुत सारी लेडीज होती हैं जो दोपहर में सो जाती हैं, टीवी देखने लगती हैं। हर लेडीज के पास मुझे पता है कि आप कितने भी बिजी रहो, उसमें से 1 2 3 घंटे ऐसे निकल ही जाते हैं जहाँ आप अपने टाइम को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे साथ भी वैसा ही था। मैं खाली बैठना नहीं चाहती थी, मैं कुछ करना चाहती थी अपने लाइफ में, अपने आप को प्रूव करना चाहती थी। तो इसलिए मैंने अपने पढ़ाई साथ में ब्यूटिशियन कोर्स किया।
फिर इसी काम सीख रहे थे, पढ़ रहे थे। मेरे 2 बच्चे और हुए साथ में, इसी बीच 2-3 साल निकल गए। फिर हमें मोदी केयर अपॉर्चुनिटी के रूप में आया हमारे सामने। जब हम फर्स्ट बार पटना की मीटिंग में गए, तो वहाँ उस मीटिंग में जाते ही प्रोडक्ट्स रखे हुए थे, प्रोडक्ट्स डिस्प्ले थे। प्रोडक्ट्स को देखते ही हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जिस कंपनी से आए थे, जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से आए थे, वहाँ तो प्रोडक्ट्स सही में बिल्कुल बहुत अच्छे थे, लेकिन कॉस्टली हुआ करते थे। हम लोगों को प्रोडक्ट्स यूज करने की आदत हो गई थी, तो जब हम बिजनेस को वहाँ छोड़े, तो हमें मार्केट के प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहे थे, जो ढूंढते थे वो मिलता नहीं था। जब हम फर्स्ट बार उस मीटिंग में गए, फर्स्ट पटना की मीटिंग में गए, तो हमें वो प्रोडक्ट दिखा। अब प्रोडक्ट्स को देखते ही हमें लगा कि नहीं, हमें ये बिजनेस अच्छा है, कम से कम हमारे प्रोडक्ट्स के जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगे। फिर हमने वहाँ की माहौल, वहाँ की लीडरशिप देखा, बहुत सारे प्रोडक्ट की कैटेगरी है, उन चीजों को देखा तो अच्छा लगने लगा। वो माहौल समझ में आने लगा, लीडरशिप समझ में आने लगी। तब दिल में कुछ होने लगा कि हाँ, मैं भी इस बिजनेस में कर सकती हूँ, अपना भी रोल कुछ हो सकता है। मैंने बिजनेस को करना स्टार्ट किया। मैं मोदी के हर मीटिंग सेमिनार में जाती थी, और जो भी हमारे ग्रुप से या जो हमारे साथ उस मीटिंग में जाती थी लेडीज, बहुत सारे कपल्स हुआ करते थे, मैं वहाँ की लेडीज के नंबर लिया करती थी। और जैसा कि बताया कि हम मेरे पास कुछ टाइम दोपहर के रहते थे, मैं उस टाइम को यूज करती थी, और जितनी लेडीज के नंबर लिए रहती थी, उससे सारे से बात करती थी, रिलेशनशिप बनाती थी। और नेक्स्ट मीटिंग में जब भी जाती थी, तो मैं पर्सनली कॉल करके बोलती थी कि मैं वहाँ चल रही हूँ, चलिए आप भी साथ में चलिए। जिनके ड्रीम्स थे, रीजन थे, जो अपने लाइफ को चेंज करना चाहते थे, वो हमारे साथ चली, वो आगे बढ़ी। आज वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए, ड्रीम्स को पूरा करे। और कुछ लोग पीछे छूट गए, जो पीछे छूट गए, मैं उनकी ओर देखी नहीं, और जो मेरे साथ चले उनके साथ मैं भी बढ़ी, उनके साथ भी कुछ करने लगी, उनके साथ भी कुछ करने लगी। तो कुछ लेडीज हमारे भी ग्रुप बन गए, काम करने का एक मौका मिल गया। उसी बीच लेडीज मीटिंग का लॉन्च हो गया। अमृता मैम, रोसी मैम और मनीषा मैम ने लेडीज मीटिंग को लॉन्च कर दिया, तो हमें भी एक सही डायरेक्शन मिल गया। ग्रुप तो लेडीज बन चुके थे, और एक सही डायरेक्शन मिल जाने के कारण हम लेडीज भी कुछ न कुछ करने लगे। उन्हें भी वो चीजें, वो ड्रीम पसंद आने लगे। हम लोग मीटिंग करते थे तो उनको भी अच्छा लगता था। इस तरह हम लोग भी सारी लेडीज मिलके कुछ न कुछ करने लगे, जो मेरे साथ थी, जो आगे बढ़ी, आज अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल लाइफ को जी रही हैं। परिस्थितियां जो भी थी, जो भी डिसीजन लेके आई थी, आज चेंज हो गए हैं। इस तरह हम लोग कुछ लोगों को बहुत खुशी होता है कि जब हम किसी की परेशानियों को देखते हुए इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं, तो अच्छा लगता है कि हम तो सफल हो ही रहे हैं, साथ में वो भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर रही हैं। जिनको हम अपने विश्वास के साथ लाए थे कि इस बिजनेस में आपको सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, आपकी जो जरूरतें हैं वो फुलफिल होंगी, बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकेंगे, और वो उनकी जिंदगी में सच हो रहा है, तो वो बहुत अच्छा लगता था। फ्रेंड्स, फॉरेन ट्रिप्स की बात करें, तो जिस कंपनी में थे, वहाँ जो फॉरेन ट्रिप्स के क्वालिफिकेशन थे, वो पूरे साल पॉइंट्स पे हुआ करते थे। हम लोग पूरे जी जान से काम किया करते एक साल के अंदर तक। और जब 1-2 पॉइंट से छूट जाते थे, तो बहुत पेन होता था अंदर से, कि हमने बहुत लगता था कि इतना मेहनत किए और 1-2 पॉइंट के कारण हमारे छूट छूट जाते थे। तो वो सपने पूरे नहीं हो रहे थे। मोदी केयर में आए, वो सपने पूरे हुए। आज हम देश विदेश की यात्राएं किए, बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है कि हमारे साथ जो लोग आए हैं, इस लॉकडाउन पीरियड में भी अपने गोल्स के साथ अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। कल हमारी सोनाली मैम, परसों सोनाली मैम के बर्थडे में थी, उनके हस्बैंड ने गाड़ी गिफ्ट किया। सोचिए फ्रेंड, आज जो माहौल चल रहा है, उस माहौल में लोग अगर सोचे भी कि गाड़ी लेना है, तो कहेंगे अभी कहीं जाना नहीं है तो गाड़ी लेके क्या करें। लेकिन मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है जहां आपको कोई मौका, कोई समय नहीं होता कि आप कब उसे पूरा कर सकते हैं। उन्होंने अपने वाइफ को ये गिफ्ट दिया गाड़ी के रूप में। बहुत सारी लेडीज अपने गोल्स को अचीव किए, क्राउन,
प्लेटिनम RBD तक हम अपने गोल्स को अचीव किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, साथ में वो भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रही हैं, ड्रीम्स को पूरा कर रही हैं। हम लोग उनके जिंदगी में कुछ लाइफ ऐड ऑन कर पाए, जिंदगी जीने के तरीके जी पाए। बहुत बहुत थैंक्सफुल है रवीश सर का, रोशी मैम का, राजेश सर का, मनीषा मैम का, कि उनके साथ हम लोगों ने ये बिजनेस किया, अपने लाइफ को चेंज किया, उनके लीडरशिप में अपने अपने आप को ग्रो कराया। बहुत बहुत थैंक्सफुल है सुरेखा मैम को कि वो लेडीज हम लोगों को एक ड्रीम, एक होप दिए कि आप, जब मैं कर सकती हूँ तो आप हर लेडीज कर सकती हैं। तो लेडीज आज जो भी यहाँ या जो भी हमें सुन रहे हैं, आपके भी पास कुछ समय है, उस समय को इस बिजनेस में दीजिए, तो आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर पाइएगा, अपने बच्चों के, अपने फैमिली की जिंदगी में ड्रीम लाइफ दे सकें। क्योंकि मुझे पता है कि जो बजट लाइफ होती है और ड्रीम लाइफ होती है, कितना अंतर होता है। हर 15 तारीख को लगता है कि नेक्स्ट मंथ आने वाला है, उस लाइफ से आप मुक्ति पा सकते हैं और ड्रीम लाइफ की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों से मिलकर, अपनी फीलिंग को शेयर करके। हो सकता है कि नहीं जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, आप डिसीजन ले लो इस मोदी केयर बिजनेस करने के, तो आपके भी पास हर वो चीज हो सकती है जो आज हमारे पास है। थैंक यू वेरी मच। अमेजिंग मैम, एकदम जबरदस्त, बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल मैडम आपका था। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आकर, और बहुत सारी महिलाएं हैं और आज आपने उन्हें मोटिवेट कर दिया। एक सीक्रेट तो आप लोगों ने ये बता दिया कि अगर पूरा फैमिली मिलकर किसी काम को करता है तो हमारी रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। अब 2.5 साल में इतना बड़ा अचीवमेंट लेने का एक सीक्रेट मैडम पता चल गया कि आप दोनों वाइफ हस्बैंड। अभी प्राय लोगों के सामने परेशानी क्या होती है, एक आदमी, वाइफ हो या हस्बैंड हो, फील्ड से स्ट्रगल को झेल कर आता है और घर आने के बाद बाहर से ज्यादा स्ट्रगल घर के अंदर होता है, विश्वास टूट जाता है, बिलीव टूट जाता है। और आपने एक अच्छा मैसेज दिया कि पूरा फैमिली मिलकर अगर इस काम को करे तो कम समय में हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अब आपको सुनना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मंजेश जी। तो ठीक आपने बोला कि हस्बैंड वाइफ एक एक दो नहीं होते हैं, एक एक 11 होते हैं। जो कपल हैं ज्यादातर लोग वो सफल हैं। धन्यवाद जी। चलिए मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि मैं एक स्टूडेंट था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, फादर मदर दोनों जॉब बैकग्राउंड से थे। मेरे खानदान में ज्यादातर लोग जॉब बैकग्राउंड से ही थे, तो मुझे भी एक ही चीज पता था कि मुझे जॉब करना है। आईटी उस समय बड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था, तो मैंने आईटी में ही एमटेक कर रहा था। 3rd सेमेस्टर में थे, ये 2000 की ये बात है, मैं 3rd सेमेस्टर में था और मुझे किसी ने डायरेक्ट सेलिंग का पहला बार एक कंपनी के बारे में परिचय कराया, जो इसका नाम था एमवे, ये नाम की कंपनी जो हम हमेशा बोलते हैं। और उससे बड़ी बात थी, मुझे पहला बार उस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट दिखलाया गया, मुझे लगा कि बड़ा अच्छा चीज है, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो मुझे एक मीटिंग में ले जाया गया पटना में। जब मैं उसमें स्टूडेंट था, मैं मीटिंग में चला गया, संडे के दिन हो रहा था, क्योंकि मुझे पढ़ाई के अलावा और कुछ समझ में आता नहीं था, और आईटी सबसे लेटेस्ट सेक्टर था, इसलिए मैं उसी में लगा हुआ था। तो जब मैं उस मीटिंग में गया तो मैंने देखा कि एक बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट है जो स्टेज पे बोल रहा है, बिल्कुल स्टूडेंट, और उस समय वो प्लेटिनम लेवल पे था उस कंपनी में। और उसको सुनने के लिए हर वो शख्स पहुंचे हुए हैं जो एज ए स्टूडेंट हर लोगों का ड्रीम होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से हो, चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन हो, सब लोग उनको सुन रहा है। अच्छा खासा भीड़ था, नृत्य कला मंदिर जो पटना में है उसमें। और मुझे वहां जाने के बाद एक ही चीज समझ में आया कि ये स्टूडेंट, इसको सुनने के लिए हर तरह के लोग पहुंचे हुए हैं, यानी कि ये चीज कुछ बड़ी है। मैं इसको कैजुअली स्टार्ट कर दिया हूँ, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है, मुझे एक ड्रीम जाग गया, क्योंकि स्टूडेंट का तो कुछ ज्यादा ड्रीम नहीं था, वो लग रहा था कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसी से पूरा होगा। लेकिन मेरा एक ड्रीम जागा था कि एक दिन मैं भी स्टेज से इस तरह से बोलूंगा और मुझे भी सुनने के लिए हर तरह के लोग आएंगे, काश ऐसा हो जाए। अब मुझे ये पॉइंट, क्योंकि हर व्यक्ति का एक हॉट पॉइंट होता है, मुझे ये पॉइंट बड़ा क्लिक किया एज ए स्टूडेंट। और मैंने धीरे धीरे उसको समझना शुरू किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कुछ कुछ करना शुरू किया। पार्ट टाइम में करता था, क्योंकि 3rd सेमेस्टर में था, तो पढ़ाई भी करते रहते थे, उसको भी करते रहता था। और 1.5 साल, क्योंकि 3 सेमेस्टर और गुजर गया और 2003 आ गया, तो करीब 2000 1.5 साल होते होते मैं वहाँ 12% के लेवल होता है वहाँ पहुंच गया था। लेकिन तब तक हमने कुछ किताबें पढ़ ली थी, जैसे रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल, बहुत सारे लीडर्स का स्टोरी सुन लिया था। मुझे एक चीज समझ में आ गया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री
पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया में लेट आया है, लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोगों ने इस इंडस्ट्री से आइलैंड भी अचीव किया है, लोगों ने जेट प्लेन भी लिया है, लोगों ने सारी चीजें पूरी की हैं और लोग सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। इंडिया में भी नया है, लेकिन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो इंडस्ट्री की ताकत समझ में आ गया था। तो मैंने जो फाइनल एग्जाम अपना दिया था 6 सेमेस्टर का, उसके बाद मैं उसको डिग्री लाने नहीं गया। उसके बाद मैंने फुल टाइम उस कंपनी को किया और मुझे 7 महीने लगे थे। वहाँ एक टाइटल होता है सिल्वर प्रोड्यूसर, वो अचीव करने में। बिल्कुल जी। और मैं जब सिल्वर बना था तो मुझे लगा था कि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री की ताकत को मैं समझ चुका था। इतनी किताबें पढ़ लिया था, तो मैंने कभी जॉब की ओर देखा नहीं और लगे हुए थे वहाँ, वहाँ जो भी चीज़ बताए जाते थे। लेकिन कंपनी तो बहुत महान थी वो, लेकिन हम लोग उतना महान नहीं थे, फिर भी लगे हुए थे, अपनी जी-जान कर रहे थे। 2004 में हम लोग की शादी हुई, जब तब तक मैं वहाँ गोल्ड प्रोड्यूसर एक लेवल होता है, वहाँ पहुँच चुका था। जब मैडम आई तो मैंने मैडम को भी आफ्टर एंगेजमेंट ही डायरेक्ट सेलिंग की बहुत कुछ चीजें देना शुरू कर दिया, मीटिंग में बुलाना शुरू कर दिया, कुछ किताबें देना शुरू कर दिया ताकि चीजों को समझना शुरू कर दीजिए। जब तक हमारी शादी हुई, करीब शादी और एंगेजमेंट में करीब-करीब 8-9 महीने का अंतर था। जब हमारी शादी हुई तो मैडम जब फर्स्ट टाइम हमारे साथ आफ्टर मैरिड मीटिंग्स में गई, तो इनको एहसास नहीं हुआ कि बिल्कुल या लोगों को एहसास नहीं हुआ कि पहली बार आ रही है। क्योंकि मैं एंगेजमेंट के बाद ही इनको इन्वॉल्व कर दिया था, किताबें, सीडी और सेमिनार का महत्व बता दिया था, आना शुरू कर दी थी, सीख रही थी। हाँ, बिल्कुल, इन्होंने मेरा साथ दिया, वहाँ भी हम लोगों ने धीरे-धीरे करके लेवल अचीव किया, प्लैटिनम तक गया। लेकिन दोस्तों, जो सपने दिखाए जा रहे थे, जो इंटरनेशनल लोगों ने लिया था, जो बताया जा रहा था, लोगों ने आइलैंड लिया, जेटलिन लिया, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन एक चीज़ हमेशा विश्वास कर रहा था कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। लगा हुआ था, लगता है हमारे में ही कुछ गड़बड़ी होगा। तो हम लोग लगे हुए थे, अपने चेंज कर रहे थे, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे जितने भी सीनियर थे, जब हम उनके पास जाते थे, तो बोलते थे तुम्हें भी और बदलने की ज़रूरत है। अब उनको जिद्दोजहद लगी हुई थी कि लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, किया जाए, किया जाए, किया जाए। आइए करते-करते करीब आज से 6 साल पहले, यानी मोदी के में तो मेरा 4 साल हुआ है, करीब 6 साल पहले मुझे लगा कि साथ में कुछ और करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुड लाइफ तो जी रहे थे, लेकिन ग्रेट लाइफ की ओर जो जाना चाह रहे थे, वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इंडस्ट्री से मेरा कभी विश्वास नहीं खत्म हुआ था, क्योंकि हमने देखा था कि लोगों ने पूरी दुनिया में अचीव किया है और हमने ये भी सुना था कि हर देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैच्योर होने में 20 साल का समय लगता है। मुझे विश्वास था कि इंडिया में भी ये इंडस्ट्री मैच्योर होगी, गवर्नमेंट सीरियस होगी और फिर बहुत बड़ा धमाका होगा। फिर भी मैं लगा हुआ था। उसी बीच हमें 2014 से 14 की बात है, 2014 के आसपास की बात है कि मुझे कोई बाइनरी कंपनी के बारे में बताया गया। मैं जब पहली बार पहले तो मैं कभी किसी का प्लान सुनता नहीं था, लेकिन 2014 आते-आते थोड़ा-सा लगा, 14 साल मैंने वहाँ दिया उस कंपनी में, तो लगा कि मुझे अब कुछ बदलाव की ज़रूरत है, इंडस्ट्री को चेंज नहीं करना है। हो सकता है वो प्लेटफ़ॉर्म बहुत महान है, हम उतना महान नहीं है और क्योंकि वो बहुत कुछ सीखा था हमने वहाँ से, सारी सरस्वती हमने वहीं से लिया था। लेकिन लक्ष्मी का जो कोटा होता है, हर चीज़ का कोटा होता है, सरस्वती का भी, लक्ष्मी का भी। तो वहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत शानदार थे, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत शानदार थी, जो हमें बाँध के रखी हुई थी। लेकिन जो मेन चीज़ था, मेन थिंग मनी। तो जो मनी जो इश्यू था कि भाई ये गुड लाइफ को ग्रेट लाइफ में कैसे चेंज किया जाए। मेरी लाइफ भी वही हो गई है, जो मेरे फ्रेंड्स शुरुआत में जिनको मैंने बताया था, जो मेरे साथ एमटेक कर रहे थे, वो हमारे साथ नहीं आए, लेकिन वो जो ज़िंदगी जी रहे हैं, लगभग वही ज़िंदगी मैं ही जी रहा हूँ। उनके पास भी एक कार है, मेरी भी एक कार हो गई थी वहाँ पे, इंडिका विस्टा। मुझे लगा कि नहीं, मुझे और कुछ देखना चाहिए। उसी समय मुझे कुछ ब्रांडिंग कंपनी में बताया गया, मैंने उसको स्टार्ट किया। मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल आसान चीज़ है और बिल्कुल करीब 1 साल हमने वो जब मैं ए नाम की कंपनी से हटा, तो 1 साल मैंने कुछ ब्रांडिंग कंपनी को किया। वहाँ भी हमने अचीवमेंट लिया, लेकिन एक चीज़ समझ में आ गया था कि मैं ए नाम की कंपनी में से 14 साल रह गया कि हमारा कोई कस्टमर मुझे गाली नहीं देता था कि आपने कोई चीज़ खराब दिया है। हाँ, प्रोडक्ट्स महँगे थे, एक बार लिया, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हूँ, ये होता था। लेकिन ये नहीं बोला जाता था कि आपके प्रोडक्ट्स गड़बड़ है। लेकिन जो ब्रांडिंग कंपनियाँ थी, उसमें क्या होती है कि वहाँ ना प्रोडक्ट सही होती है, ना सर्विसेज़ सही होती। तो कस्टमर गाली दे रहा था कि आपने जो दिलाया है किसी काम का नहीं है। मुझे लगा कि ना ये नहीं चलेगा, ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। मैं तलाश में था, थैंक गॉड ऊपर वाले ने सुन लिया और मेरे ज़िंदगी में एक कपल अनूप गुप्ता सर, अमृता मैम का पदार्पण हुआ और अनूप सर को मैं एमवे के समय से ही जानता था। लेकिन मैं उनके ग्रुप में नहीं था, हम लोग क्रॉस टाइम थे। मैं नेटवर्क 21 सिस्टम पे था, वो बिट सिस्टम पे थे। कभी-कभी एमबीए के कोई मीटिंग्स में मुलाकात हो जाती थी, ऐसे मुलाकात नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने मुझे कॉल किया और चूँकि वो भी छोड़ चुके थे एमवे को और वो बिल्डिंग लाइन में चले गए थे।
उन्होंने मुझे कॉल किया कि आइए आप कोई बैठ के बात करते हैं। और पहली बार मुझे मोदी केयर के बारे में नाम तो कब सुना था, बहुत पहले जब मैं उस कंपनी में आया था, उस समय मैं मोदी केयर के लोगों को तोड़ के ले जाने की कोशिश करता था। लेकिन जब मैं पहली बार मोदी केयर को समझा, प्रोडक्ट्स का डेमो देखा, और साथ में अनूप सर तो थे ही, साथ में एक और व्यक्ति बैठे हुए थे जिससे मैं पहली बार मिल रहा था। बाद में वो बिहार के फर्स्ट जीवीडी बने, राजेश गुप्ता सर भी साथ में थे। और उन लोगों ने मुझे जब डेमो दिखलाया तो मुझे डेमो बहुत अच्छा लगा ये बिल्कुल एमवे के प्रोडक्ट्स के इक्विवेलेंट है क्वालिटी वाइज। लेकिन जब उन्होंने उनको रेट को बताया, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, इतना अच्छा क्वालिटी। मैं तो पहले जानता था कि इसका रेट बहुत ज्यादा होता है। हम तो यही बोलते थे कि भाई दोनों कंपनी का रेट भी सेम है, प्लान भी सेम है, तो तुम नई कंपनी में क्यों, हमारे साथ आओ जो पूरी दुनिया में चल रहा है, ये बोल के लोगों को ले जाते थे। तो बताया कि नहीं, बिल्कुल बदल गया है। और 2015 में समीर मोदी आजादी प्लान लागू हुआ है और ये प्लान है। तो मैं जैसे ये प्लान को समझा, समीर मोदी आजादी प्लान, ये प्रोडक्ट्स इसका रेट को देखा, और साथ में मनी बैक गारंटी जो लिखित बोला था कि इंडिया में 2 ही जगह है जहां कोई व्यक्ति साइन करता है और लिखा रहता है कि आई पर्सनली गारंटी। सही है जी, आई पर्सनली गारंटी, ये 3 वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति जहां जिम्मेदारी लेने को तैयार हो, वो एक जगह हमारा करेंसी वहां होता है जहां हमारे गवर्नर साइन करते हैं, और दूसरा मोदी केयर का प्रोडक्ट्स, और तीसरा मैंने ये लाइन कहीं देखा नहीं। बिल्कुल जी। तो मैंने प्रोडक्ट्स को समझा, प्लान को समझा, समीर मोदी आजादी प्लान, और मैंने कहा कि पहले मैं सामान को इस्तेमाल करूंगा। डेमो में तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन पहले मैं इस्तेमाल करूंगा। अब 3 महीने मैंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, मैं एज ए कंज्यूमर रहा। और तब तक अनूप सर हमारे जो मेंटर थे, जो स्पॉन्सर थे, वो बिल्कुल अपना काम कर रहे थे, लगे हुए थे। लेकिन मैंने कहा था मैं अब इंतजार करूंगा। और जैसे ही मैंने 3 महीना होते होते प्रोडक्ट को समझ लिया कि बिल्कुल ये प्रोडक्ट तो हर घर में जाना चाहिए। यही तो मैं ढूंढ रहा था कि कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे, और जो व्यक्ति अपना तन मन धन लगा के काम करे, उसका घर का चूल्हा भी जले। क्योंकि मैंने देखा था कि 14 साल में मैं एक लेवल को अचीव किया था, मेरे घर का चूल्हा जल रहा था। लेकिन हमारे साथ कम से कम वो 14 सालों में हजारों लोग आए थे। उसमें से 14-15 लोग ही थे जो सिल्वर एंड एबव एक लेवल होता है उसको अचीव किए थे। यानी वो नो प्रॉफिट नो लॉस में थे, बाकी लोग तो लॉस में थे। तो इतने लोगों को कुर्बानी दे के सक्सेस, यानी लोगों को हरा के सक्सेस, ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस विदाउट सक्सेसर इज फेल्योर। मोदी के जब प्लान समझे, तो मुझे लगा कि यहाँ सबसे पहले कस्टमर जीतता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जन्म ही हुआ है धरती पे। हम लोग को ये बताया जाता था कि हार्वर्ड सिटी में जो शोध हुआ था कि भविष्य में वो कंपनी तेजी से ग्रो करेगी जो कस्टमर के 2 चैलेंज को खत्म करेगी। 2 चैलेंज क्या? सबसे पहला कि सामान बनाता है मैन्युफैक्चरर, इस्तेमाल करता है कंज्यूमर। तो देखा गया है कि 30-35 में कोई सामान बना, अब कंज्यूमर तक आते-आते उसका रेट 100 रुपया हो जाता है। लगभग 60% पैसा अधिक देना पड़ता है ड्यू टू मिडलमैन। सही है जी? यानी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ गई ड्यू टू मिडलमैन। और जो सामान कभी-कभी जो मैन्युफैक्चरर भेजता है, कस्टमर तक आते-आते वो डुप्लीकेट हो जाता है ड्यू टू मिडलमैन। यानी ये मिडलमैन ही समस्या का जड़ है। सही है जी? अगर ये समस्या पे जो कंपनी निजात दिलाएगा कस्टमर को, वो तेजी से ग्रो करेगा। ये शोध हो गया था, उसका नाम रहेगा डायरेक्ट सेलिंग। कस्टमर को सीधे मैन्युफैक्चरर से जुड़ने का मौका मिलेगा। ए नाम की कंपनी दुनिया की फर्स्ट कंपनी है जो उसने शुरू किया था इस कॉन्सेप्ट को। हम बोल सकते हैं कि दुनिया की पहली कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी एमवे ही है। 1959 में शुरू हुआ था। लेकिन उसने क्या किया था? उसने बोला था कि नो डाउट आप हमसे जुड़ जाओ, मैं डायरेक्ट आपको मौका देता हूं कि आप हमसे जुड़ जाइए, हमसे सामान का डिमांड कीजिए, मैं आपको सामान घर तक पहुंचा दूंगा, बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट दूंगा, गारंटी के साथ दूंगा, लेकिन इसके बदला में 3 गुना कीमत वसूलूंगा। सही है जी? तो पहले वो कंपनी कहाँ गई? इंटरनेशनल कंपनी पहले अमेरिका यानी विकसित राष्ट्र में गई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों में गई। विकसित राष्ट्र में बोल सकते हैं कि अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग ज्यादा हैं, उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया। लेकिन इंडिया जैसे जब विकासशील देश में वो कॉन्सेप्ट आया, तो इंडिया के आम लोगों ने ये चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं क्वालिटी के नाम पे 3 गुना दूंगा। सही जी? लेकिन हम लोग को पहली बार इस तरह कोई चीज मिला तो हम लोग जुड़ गए, और लोग इंटरनेशनल लोगों का सक्सेस देखते थे, लगता था कि इंडिया में ये काम हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कस्टमर, यहाँ जो क्लास के लोग थे, जिनको पैसे से कोई दिक्कत नहीं था, वो तो एक्सेप्ट किए कि चलो मैं सामान इस्तेमाल करूंगा, सामान अच्छा मिलेगा। लेकिन दूसरा वादा किया गया है कि सामान तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, आपको बीच का पैसा वापस हो जाएगा। सही है? कस्टमर को 2 फायदा मिलेगा, एक सामान भी अच्छा मिलेगा, डायरेक्ट सेलिंग सामान लेंगे तो, और बीच का पैसा वापस मिल जाएगा। तो सामान तो अच्छा मिलेगा, ये क्लास के लोग एक्सेप्ट किए,
लेकिन आम लोग एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि घर का बजट भी कर रहा था। लेकिन कुछ आम लोग एक्सेप्ट भी कर लिए कि चलिए भाई, आप बोल रहे हैं कि मैं 50 रुपए का टूथपेस्ट ले रहा हूँ, यहाँ से वो अच्छा मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा, 150 रुपए का मिलेगा, मैं लेने को तैयार हूँ। लेकिन अगर इसका बीच वाला पैसा देखा जाए, 150 का बीच वाला अगर 60% निकाला जाए, तो मेरा 90 रुपए निकलता, वापस कर दीजिए, 60 रुपए का हमको टूथपेस्ट पड़ेगा, चलेगा। तो वहां जो कॉन्सेप्ट लाया गया था डायरेक्ट सेलिंग का, यानी बीच वाला पैसा लौटाने का, वो बोला गया था कि भाई ये बात आपको खर्चा करने पे नहीं मिलेगा, अगर आप सिर्फ सामान खरीदोगे तो आपको सिर्फ डिस्काउंट मिलेगा। अगर बीच वाला पैसा चाहिए तो इसके लिए आपको कस्टमर का दूसरा काम करना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है चर्चा। सही है जी। यानी डायरेक्ट सेलिंग जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था इंटरनेशनल कंपनियों के द्वारा, वो खर्चा पे बेस नहीं था, यानी कस्टमर के लिए नहीं था, वो चर्चा पे बेस था। यानी फायदा तभी ले पाएंगे जब आप चर्चा करेंगे। चर्चा का इंग्लिश वर्ड है नेटवर्किंग। तो इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग चल रहा था, जो मोदी केयर भी फॉलो कर रहा था, क्योंकि उनको, तमिल मोदी सर को भी यही लगा था, क्योंकि ये पहले एमडी है डायरेक्ट सेलिंग के इंडिया में, इंडिया की फर्स्ट कंपनी मोदी केयर, तो इनको भी यही लगा था कि इंटरनेशनल पैटर्न ही सही है, इन्होंने भी वही लॉन्च किया था। लेकिन थैंक गॉड, जब मार्केट मैच्योर हुआ तो समीर मोदी को एहसास हुआ कि सबसे पहले हमें कस्टमर को बाइंग हैबिट चेंज करना है, हमें नेटवर्कर के लिए काम नहीं करना है, हमें कस्टमर के लिए काम करना है। आज जब समीर मोदी आजादी प्लान लाया गया, जो मुझे अट्रैक्ट किया, कि समीर मोदी आजादी प्लान कहता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ था, शोध हुआ था कस्टमर को फायदा देने के लिए, कि सबसे पहले सामान ओरिजिनल मिले, केमिकल फ्री मिले, वो मिले, अफोर्डेबल प्राइस पे मिले, जो बाजार भाव है उसी पे मिले। बिल्कुल, यानी सिर्फ खर्चा करते हैं आप तो आपको सामान बढ़िया मिलेगा, और साथ में दूसरा वादा क्या किया गया था कि बीच का पैसा वापस हो जाए, जिसके लिए दूसरी कंपनी नेटवर्किंग प्लान चला रही थी, इन्होंने समीर मोदी आदि प्लान लाया, जिसमें कस्टमर को 4 बेनिफिट दिया। वो चारों बेनिफिट आप सिर्फ खर्चा करते हुए लेते हैं तो बीच वाला पैसा भी वापस हो जाएगा। ये सबसे यूनिक बात था कि हमें एक कस्टमर को पहले लाना है, और जब एक सेटिस्फाइड कस्टमर होगा तो वो अपने आप चर्चा करेगा। हम लोग यही बताते हैं कि अगर आपको कोई डॉक्टर अच्छे लगते हैं, एक बार में आप बीमारी ठीक कर दिया, आप उसकी चर्चा कीजिए, कहीं कीजिए। खर्चा करने से आप सेटिस्फाइड हैं तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, और खर्चा करने के बाद अगर आप अनसेटिस्फाई हैं, किसी डॉक्टर से इलाज कराए, बीमारी आपका बढ़ गया है, तब भी आप चर्चा कीजिएगा कि फलना डॉक्टर के पास मत जाइएगा। सही है जी। तो ये हम लोग का ह्यूमन टेंडेंसी, स्वभाव है, ठीक है। तो यही स्वभाव के कारण ही डायरेक्ट सेलिंग होना चाहिए, यही स्वाभाविक गुण है। लेकिन इंडिया में ऐसा हो नहीं रहा था। हम खर्चा किए, घर का बजट बिगड़ गया, फिर भी चर्चा करने के लिए सीडी किताब सुनाया जाता था, चर्चा करिए तभी फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं चलता है। समीर मोदी आजादी प्लान, थैंक गॉड समीर सर को ये बात पता चला कि नहीं, पहले अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो अपने आप चर्चा करेगा। बिल्कुल यही हुआ। ये प्लान को जो हमने देखा, मुझे लगा कि यही मुझे चाहिए था। फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे करीब करीब 4 महीने लगे थे अपने पुराने प्लेटिनम लेवल जो वहां पर था, उस लेवल को यहाँ अचीव करने में मात्र 4 महीने लगे थे। अनूप सर का जब प्लेटिनम हो गया था, हमारे स्पॉन्सर का, मार्च 2016 में उनकी इनकम 1 लाख क्रॉस कर गई थी। तब मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे भी देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जुड़ रहे थे। आज जब मैंने डिसीजन लिया, 20 अप्रैल 2016 को मैंने पहला डेमो किया था मोदी केयर में, और अगस्त 2016 को मैं प्लेटिनम लेवल पे था। अब प्लेटिनम लेवल पे मेरी इनकम 1,65,000 तक गई थी मैक्सिमम प्लेटिनम लेवल। बिल्कुल, मुझे जैसे बताया जाता था मैं वैसे स्ट्रक्चर वाइज सब कुछ करते हुए करता था। और करीब 1 साल होते-होते मैं प्रेसिडेंशियल था, इनकम 2 लाख क्रॉस कर गई थी। 1.5 साल होते-होते मैं क्राउन था, 2 साल होते-होते मैं आरबीडी था, और 2.5 साल होते-होते मैंने जीवीडी लेवल को अचीव किया। और करीब जीवीडी मैं जब आरबीडी था तभी इनकम मेरी 5 लाख क्रॉस कर गई थी आरबीडी लेवल पे ही। और जब मैं जीवीडी गया, करीब 7 लाख के आसपास इनकम क्रॉस की। और सबसे बड़ी बात है कि मैं वहाँ भी 14 साल रहा। वहाँ भी कुछ लोग सफल हुए, 16-17 लोग, जिसको सिल्वर बोल सकते हैं, सिल्वर एक सफलता मानते थे लोग, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस में थे, बाकी लोग तो लॉस में थे। लेकिन आज 4 साल का हमारा सफर है, आज 4000 लोग हमारे टीम में डायरेक्टर एंड एबव हैं, यानी जिनकी इनकम 4000 से लेकर 4 लाख के बीच है। हमारे टीम में एक जेवीडी सोनाली एंड राकेश सिन्हा जी, जिनके बारे में बताया गया कि परसों लोगों ने गाड़ी ली है अपना, और फुल पेमेंट देके, नो ईएमआई। उनका सपना था कि मैं जो गाड़ी लूंगा वो कार फंड में जो पैसा होगा उसी से गाड़ी लूंगा। सही है जी। उनके पास ऑलरेडी पहले से एक अमेज कार थी, तो उन्होंने बिल्कुल इको स्पोर्ट्स गाड़ी को टॉप मॉडल 15 लाख का उन्होंने लिया परसों। हम लोग उसी के सेलिब्रेशन में गए हुए थे, जो सोनाली मैम के नाम ले रहे थे। हमारे टीम में एक जेवीडी, 2 आरबीडी, 5 क्राउन, कम से कम 20 के आसपास प्रेजेंशियल डायरेक्टर,
50 से ऊपर प्लेटिनम डायरेक्टर, और जैसा मैंने बताया 4000 से ऊपर लोग डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी लेवल को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा मौका है कि आप अभी कहाँ हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी परिस्थिति क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। एक मौका लाइफ में मिला है, फिर ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। जो करना है इसी में करना है। भगवान ने, ऊपर वाले ने हम लोगों को मानव योनि में जन्म दिया है और दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ, बोलते हैं कि धरती का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना के हम लोग को भेजा गया है। सही है? क्यों बना के भेजा गया है पता है? क्योंकि हम लोग को बोला गया है कि देखो भाई, हमने सब कुछ बनाया है इस दुनिया में, आपको सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है, साथ में 7 महादेश बनाया है, 7 समुद्र बनाया है, सही है? 7 रंग बनाया है, 7 सुर बनाया है, सही है? और 7 आश्चर्य बनाया है, सही? आपको करना क्या है, आप जाइए, एन्जॉय कीजिए। हमारा जो कृति है उसको देखिए, निहारिए और वापस आइएगा तो पूछेंगे कि आपने क्या-क्या देखा, हमारा कैसा लगा। तो हमारे जो पुराने जो लोग थे, पूर्वज लोग जो थे, जंगलों में ही रहते थे। रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ फ्री था। सही है जी? सब कुछ फ्री था। भगवान ने बोला था कि मैंने सब कुछ कर दिया आपके लिए। जाइए, रोटी भी फ्री है, कंद-मूल खाइए, कपड़ा फ्री है, पैर का छाल लपेटिए, उस समय तो पैर का छाल ही लोग लपेटते थे, गुफाओं में रहते थे। सही है, लाइफ चल रहा था। लोग वही काम करते थे, एन्जॉय करते थे। लेकिन जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे-वैसे जो चीज़ें थी वो फ्री नहीं रही। बीच में वस्तु विनिमय प्रणाली आया। किसी के पास गेहूँ है, किसी के पास कुछ है, तो आपस में आदान-प्रदान करते थे। लेकिन उससे भी काम नहीं चल रहा था, समस्या हो रही थी। तो जब मुद्रा का आविष्कार हुआ, हम लोगों ने पढ़ा था कि मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो जब मुद्रा का आविष्कार हुआ, तो ये सारी चीज़ें फ्री नहीं रह गई। अब लोगों को पता था कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, हमें अपनी आवश्यकताएँ पूरी करनी है, तो वो मुद्रा से आएगा। अब धीरे-धीरे सभ्यता का विकास हुआ और लोग मुद्रा कमाने में लगने लगे। अब मुद्रा कमाने के लिए लोगों ने अलग-अलग तरीका अपनाया, ठीक है? फिर और सभ्यता का विकास हुआ, कोई डॉक्टर बनने लगे, कोई इंजीनियर बनने लगे, कोई दुकान खोलने लगे। सब लोगों ने कुछ-कुछ किया कि मुद्रा कमाया जाए। क्यों मुद्रा क्यों कमाना है? क्योंकि हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। लेकिन दोस्तों, हम लोग मुद्रा कमाने में इतने फिर एंगेज हो गए, इतने एंगेज हो गए, जो वास्तव में धरती पे जिस काम के लिए भेजा गया था वो भूल गए। घूमना-फिरना, एन्जॉय करना और ज़िंदगी को काटना शुरू कर दिया। बिल्कुल जी। ज़िंदगी काट के ऊपर जाना शुरू कर दी। अगर कोई नौकरी करता है, तो बस घर से अपने नौकरी और नौकरी से अपना घर, घर से नौकरी और नौकरी से घर, इसी को पूरा दुनिया मान लेता है। क्या किए? कुछ नहीं, बस कोई अगर बिज़नेसमैन है तो घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, इसी को दुनिया मान लेते हैं। तो दोस्तों नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। ऊपर वाले ने सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना के भेजा है। हर चीज़ का, धरती पे जितना चीज़ बनाया गया है, जब मुद्रा का आविष्कार हो गया, तो हर चीज़ का एक एमआरपी तय किया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। सही है जी? हर चीज़ का। एक पेन भी है अगर मेरे पास, तो इसका भी एक एमआरपी, सही है? हम जिस मोबाइल पे ज़ूम को देख रहे हैं, उसका भी क्या है? एमआरपी। इवन कि गाय, बकरी, भैंस हर का एक एमआरपी है, कुत्ता तक का एक एमआरपी तय किया गया है। लेकिन धरती पे जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसका उसका ही एमआरपी कुछ नहीं। हम लोग अपने आप को कुछ भी में बेचने को तैयार है। कोई हमें सिर्फ ले लो, 2000, 10,000, 20,000, 50,000। मैंने ये देखा था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मेरे फादर मदर दोनों जॉब बैकग्राउंड से थे, तो पैसे की दिक्कत नहीं थी, दोनों अच्छे पोस्ट पे थे। मैं इकलौता लड़का था, 2 सिस्टर थी, मैं बीच में था। लेकिन मैं एक चीज़ फेस किया था कि मेरे फादर की कहीं पोस्टिंग रहती थी, मदर की कहीं और पोस्टिंग रहती थी, हम लोग ननिहाल में रहते थे। तो हमने ये देखा था कि अगर नौकरी करेंगे, अगर हमें दोनों का, फादर मदर दोनों का इनकम को कॉम्बिनेशन करना है, तो 2 तरीका है। चाहे तो उनसे बड़े पोस्ट पे जाए या अपनी वाइफ को भी जॉब में लगाए, तभी उसको कर सकते हैं। और जैसे-जैसे सब कुछ चेंज होता है तो महँगाई और बढ़ती है, कभी घटती नहीं है महँगाई। सही जी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने लाइफ देखा था, जॉब वालों का लाइफ देख चुका था कि मैं कहीं और, फादर मदर कहीं और अलग-अलग। तो मुझे ये पता था कि मुझे अब उस लाइन में नहीं जाना। आईटी उस समय सबसे बेस्ट सेक्टर लग रहा था, तो मैंने आईटी में एमटेक करने का कोशिश किया। लेकिन जैसे ही, मुझे तो सिर्फ 3 सेमेस्टर ही मैंने वहाँ दिया था। जैसे ही मुझे डायरेक्ट सेलिंग और इसका रिवाज पता चला कि हम यहाँ हस्बैंड वाइफ मिल के पूरी फैमिली साथ में रह सकते हैं, तो बिल्कुल मैं इस काम को कर रहा हूँ। आज हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के इस बिज़नेस को करते हैं, एक साथ रहते हैं। पेरेंट्स हमारे साथ हैं, बॉडी केयर में बिल्कुल, हम लोग साथ में रहते हैं। पेरेंट्स
हमने देखा है, चाहे हमारे बहुत सारे सिस्टर हैं, चाहे कजन हैं, चाहे भैया हैं, अलग रहते हैं। कोई बैंगलोर में है, कोई कहीं और है, अदर मदर पटना में है, कहीं और है। साल में 1-2 बार मिलना होता है, कभी छठ पूजा में कहीं। लेकिन मैं अपने फादर मदर के साथ अभी कभी कहीं मैं अभी जॉब में अगर चला गया, मैं भी अगर वो डिग्री लेके अगर कहीं नौकरी कर लिया होता, क्योंकि मैं मेरे जितने फ्रेंड सर्किल में लोग थे जो डिग्री लेकर नौकरी कर रहे हैं, सब कहीं और हैं और फैमिली उनका यहाँ है। तो हो सकता है मेरी लाइफ स्टाइल यही होती, लेकिन मैंने इस चीज को उसी समय समझ लिया था कि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम। बिल्कुल। मैंने सीख लिया था कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सफलता का मतलब ये है कि आपके पास समय भी हो और पैसा भी। पैसा को एंजॉय करने के लिए समय हो और समय को एंजॉय करने के लिए पैसा हो। तो बिल्कुल ये चीजें थी जो मुझे डायरेक्ट सेलिंग से बांध के रखी, मुझे कहीं की दूसरी ओर झांकने का मौका नहीं दिया और मोदी के जैसा प्लेटफॉर्म मिला, जहां जाकर ये हम लोग आज लाइफ जी रहे हैं कि आज हम लोग 6 BHK फ्लैट में रहते हैं पटना में, बच्चे को सबसे बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं पटना के सबसे बेस्ट स्कूल में। आज कितने हम लोग मिलकर देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं ड्यू टू समीर मोदी आजादी प्लान। BMW कार से घूम रहे हैं और उससे भी बड़ी बात, सक्सेस विदाउट सक्सेसर इज फेल्यूर। आज हमारे टीम में 4000 लोग, अगर उनके घर का चूल्हा जल रहा है, मोदी के ने उनको टच किया है, तो ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि हमारा गोल है कि 2021 यानी 2021 आते आते मेरे टीम में 100 GVD होंगे, ये हमारा गोल है। अगर एक GVD 4000 लोगों के घर को टच कर सकता है, तो जब 100 GVD होंगे तो कितने घरों को हम लोग टच करेंगे। आज गवर्नमेंट का नारा है, गवर्नमेंट का 5 नारा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नारा है गवर्नमेंट का कि अगर इंडिया को विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाना है, तो विकसित राष्ट्र से बोल देने से नहीं होता है, उसके बहुत सारे स्टैंडर्ड होता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो उनका साफ करना, इसलिए गवर्नमेंट भी उन नाराओं पे काम कर रही है। सबसे पहले डिजिटल इंडिया, हमें अगर इंडिया को विकसित राष्ट्र बनाना है तो डिजिटल इंडिया फोकस करना पड़ेगा। और मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग, उसमें मोदी केयर वो प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग सब कुछ डिजिटल करते हैं। कोई टैक्स की चोरी नहीं की जा सकती है। मानते हैं आप लोग? यहाँ पर एक पेस्ट भी आप खरीदते हैं, आपको पक्का बिल मिलता है, इसमें कोई टैक्स की चोरी नहीं हो सकती। कितना रुपए का पेस्ट था, कितना आपका टैक्स लगा, सब लिखा रहता है। 1 रुपए भी आपके खाते में आते हैं, 100 रुपए भी आपके अकाउंट में आएगा मोदी केयर से, तो टीडीएस कट के आएगा। तो डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा उदाहरण है डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर, कि आपके यहाँ टैक्स की चोरी नहीं हो सकती है। सब कुछ आप डिजिटली कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। आज हम लोग जूम के माध्यम से अगर एक दूसरे से मिल रहे हैं, हम लोग का बिजनेस बढ़ रहा है। आज इस कोरोना बंदी में बहुत बहुत सारी इंडस्ट्री नीचे जा रही है, बहुत सारे जॉब्स खत्म हो रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग और उसमें भी मोदी केयर धूम मचाए हुए है। समझ रहे हैं कि कोरोना सेक्स इंडिया, मोदी केयर मेक्स इंडिया। बिल्कुल सही जी। तो डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा उदाहरण है और ये विकसित राष्ट्र बनाने में डायरेक्ट सेलिंग की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। क्योंकि जितने भी विकसित राष्ट्र है, देखा गया है कि कहीं का 30% से लेके 95% अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट सेलिंग का रोल रहा है। मलेशिया जैसा देश का 95% अर्थव्यवस्था ही डायरेक्ट सेलिंग पे आधारित है। इंडिया में कभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो शुरुआत है। लेकिन हम लोग बिल्कुल राइट समय में, राइट इंडस्ट्री में है और राइट कंपनी में। बिल्कुल। तो आप भगवान के ऊपर वाले के आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर ऊपर वाले ने आपको इस इंडस्ट्री में लाया है, उस पर मोदी केयर में लाया है, मोदी केयर में भी एक जबरदस्त टीम में लाया है, जिस टीम का माध्यम है, तो ऊपर वाले का कुछ न कुछ इशारा है कि आपकी जिंदगी तो बदले ही बदले, आपके थ्रू हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदले, हम लोग एक माध्यम बने। सही है जी। दूसरा गवर्नमेंट का नारा है मेक इन इंडिया, वोकल को लोकल को वोकल करें। आजकल कॉन्सेप्ट चला, मेक इन इंडिया तो पुराना हो गया, अब है लोकल को वोकल करें। बिल्कुल। तो हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग एक इंडियन कंपनी में हैं। सही है। और अगर मोदी केयर ग्रो करता है तो इंडिया ग्रो करे। और बहुत सौभाग्य है, उसके बाद ग्लोबल भी करना है। तो हमारे एमडी समीर मोदी ने इरादा कर लिया है कि 2020 में ही शुरुआत हो जाएगी और 2021 तक तो 30 कंट्री का तैयारी है। तो हम लोग बहुत जल्दी ग्लोबल होने जा रहे हैं। तो हम लोग माध्यम बनेंगे, सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाहर से विदेशी मुद्रा को इंडिया में लाने का, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। अभी डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड ने हम लोगों को लीड किया था। जितनी भी बेहतरीन कंपनियां थी वो बाहर से आती थी इंडिया को लीड करने के लिए। अब हम लोग जाएंगे और बाहर के लोगों को लीड करेंगे डायरेक्ट सेलिंग। बहुत बड़ा मौका है। तीसरा गवर्नमेंट विकसित राष्ट्र बनाने में ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू। तीसरा जो है गवर्नमेंट का नारा स्किल इंडिया। हम हर ऐसा काम करें जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो। बिल्कुल। हमने बोला कि 4000 लोग हमारे टीम में अगर आज अपने घर का कुछ ना कुछ इससे अचीव कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
अब मैं पूरी मोदी केयर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मोदी केयर में 118 जीबीडी है। आप समझ सकते हैं, मैं तो अपने बारे में बता रहा हूँ, अपने टीम बता रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं 2021 में मैं 100 जीबीडी का तैयारी किया हूँ, तो जो ये 118 जीबीडी है वो कितने का तैयारी किया हूँ। आप समझ नहीं सकते हैं कि अभी इंडिया में बहुत बड़ा स्किल इंडिया पे काम हो रहा है, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, हम और आप माध्यम बनेंगे बहुतों लोग घर का बेरोजगारी खत्म करने में। अब कोरोना बंदी में तो प्रूफ हो गया कि सब कुछ बंद रहेगा, लेकिन मोदी केयर चलेगा, डायरेक्ट सेलिंग चलेगा। बिल्कुल जी। तो बिल्कुल स्किल इंडिया, इस पर भी काम हो रहा है। हम लोग इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की हर योजनाओं को सपोर्ट करते हैं। चौथा गवर्नमेंट का नारा है विमेन एम्पावरमेंट। बिल्कुल सही। अगर आधी आबादी डेवलप नहीं हुई, आधी आबादी को मौका नहीं मिला अपना स्किल, अपना जो टैलेंट है उसको दिखलाने का, तो फिर इंडिया विकसित देश बन ही नहीं सकता है। आज एक बहुत बड़ा सर्वे है कि डायरेक्ट सेलिंग में, खासकर मोदी केयर में जो सफल आईडी है, जितने भी लोग सफल हैं, वो ज्यादातर आईडी वाइफ के नाम से या लेडीज के नाम से लगी। आज हमारी जो गुरु माँ है, जो पूरे डायरेक्ट सेलिंग की आइकन है, जो आयरन लेडी है, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, वो एक मिसाल है विमेन एम्पावरमेंट। आज उनके माध्यम से, आज उनके टीम में बहुत सारे लोग, आज हमारे अपलाइन, हम लोग बोलते हैं अनूप गुप्ता से हमारे स्पॉन्सर है, लेकिन पैसा तो अमृता गुप्ता के खाते में जाता है। आप समझ सकते हैं, बोला जाता है कि जिसके खाते में पैसा जाता है उसी का पावर चलता है। सही है। तो विमेन एम्पावरमेंट ने बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है कि आज महिलाएं के लिए सबसे सेफ जगह है डायरेक्ट सेलिंग। और जूम के माध्यम से तो आज तो महिलाएं घर बैठे ही धूम मचा सकती है, जैसा कि आपको बताते हैं जूम पे ही धूम मचाना है। बिल्कुल। तो अभी जो माहौल चल रहा है, बिल्कुल हम लोगों के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए सबसे फेवरेबल माहौल चल रहा है। और सब कुछ इशारा बोल रहा है कि इंडिया एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग में भी सबसे जो नंबर 1 है वो है मोदी केयर। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग मोदी केयर में हैं। और जो भी आपको मोदी केयर में शामिल किया, हमें नहीं पता कौन है आपके स्पॉन्सर, लेकिन जिन्होंने भी आपको लाया है उनको धन्यवाद दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाले का एक दूत है, क्योंकि ऊपर वाले के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो उन्होंने एक माध्यम बनाया है, उनको धन्यवाद दीजिएगा। और बस इस बार फांकी नहीं मारना है, जो करना है मन से करना है। बिल्कुल जी। 5वां अकाउंट आ रहा है गवर्नमेंट का, उसको अगर वो नहीं काम किया जाएगा तब भी हमारा देश विकसित राष्ट्र नहीं कहलाएगा। वो है हेल्दी इंडिया, जिसको गवर्नमेंट बोल रही है आयुष्मान भारत। सही जी। वो तो करे बीमार पड़ जाओगे तो कुछ बीमा उमा करा के इलाज कराया जाएगा, लेकिन मोदी केयर बोल रहा है कि आपको हम बीमार ही नहीं पड़ने देंगे। सर्वे ये किया गया है कि जो 50% जो बीमारियां हमारी हैं, वो जो बाहर का हम लोग जो केमिकल प्रोडक्ट्स, जो बेसिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे मसाला हो, चाहे वो तेल हो, चाहे जो भी आप लाते हैं, तो 50% बीमारी तो बाहर का जो मिलावट वाला जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, अनस्टैंडर्ड प्रोडक्ट, उसी से हो जाता है। सही है। तो मोदी का कहना है कि आप सिर्फ वही अपना बेसिक प्रोडक्ट ही बदल देते हैं, जो सुबह शाम तक ऐसे भी हर व्यक्ति को इस्तेमाल करना है, तो आधा बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स यूनिक हैं, नेचुरल हैं, मनी बैक गारंटी के साथ हैं। और दुनिया में जो प्रोडक्ट बनाने का नियम कानून है, वो सब फॉलो करते हुए बनाया जाता है। और भारत सरकार का जो नियम कानून है किसी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, वो सब वो मेंटेन करके प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसीलिए समीर मोदी प्रोडक्ट पे गारंटी लिख के देते हैं। सही है जी। तो बिल्कुल, अगर हम बेसिक प्रोडक्ट ही बदल देते हैं तो आधा बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। अब बाकी जो बीमारियां हैं, इतना सालों से जो केमिकल वाला प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, तो हमारे पास वेल के रूप में फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स है, वेलनेस इंडस्ट्री है। वेल के रूप में नोनी, एलोवेरा, आंवला, ग्लूकोजामिन, कैल्शियम, डिटॉक्स, बाकी बीमारियां ये खत्म कर दी। सही है जी। तो अगर हम लोग मोदी केयर कर रहे हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का जो मिशन है, जो हम सब लोगों का मिशन है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें सपोर्ट करना। सही है। तो एक बहुत बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। आप समझ में नहीं पा रहे हैं कि अभी क्या क्रांति आने वाली है, मोदी केयर क्या करने जा रही है। बिल्कुल अभी समय है कि अपने अपलाइन को एकदम पकड़ लेना है। यहाँ बोला था कि 4 बातें सिखलाई जाती है। लर्न यानी सीखिए, डू उसको करिए, टीच सिखाइए, एंड डुप्लीकेट अपने जैसा एक व्यक्ति ढूंढिए जो ये 3 काम करे। लर्न, डू, टीच। आप समझ रहे हैं? लर्न ऊपर वाले से सीखेंगे, डू उसको करेंगे, टीच फिर सिखाएंगे। हाँ, ऊपर जो बताया गया ये किया हमने, ये मुझे मिला। और फिर उनको भी बताएंगे कि आप भी ये काम करो, डुप्लीकेट मत तैयार। अगर ये सिद्धांत पे कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूंगा कि एक लकड़हारा था, वो जंगल में आ रहा था।
और लकड़ियां काट कर अपने गांव अपने घर की ओर जा रहा था। उसी समय उसको एक आवाज आई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसको आवाज की ओर देखने लगा, कहाँ से ये आवाज आ रही है। तो उसको एक दिशा से आवाज नजर आई, इधर से ये आवाज आ रही है। तो उधर की ओर चलने लगा। आवाज उस धीरे धीरे बढ़ने लगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो और नजदीक पहुंचा तो उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज और तेज हो गई थी। उसको पता चल गया था अगल बगल कहीं से आवाज आ रही है। तो उसको एक कुआं नजर आया। तो देखा कुएं की तरफ से आवाज आ रही है। तो वो जो कुआं के नजदीक पहुंचा तो कोई नजर नहीं आया कुआं के बाहर। तो वो कुआं में झांका तो देखा कि एक बाबा है जिनका दाढ़ी उड़ी बढ़ा हुआ है, और वो कुआं में उल्टा लटके हुए हैं। एक रस्सी अपने पैर में बांधे हुए हैं उल्टा लटक के, और रस्सी जो कुआं का पुली होता है उस पर बांधा हुआ है, और वो तपस्या कर रहे हैं उल्टा लटक के, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो लकड़हारा से रहा नहीं गया। उसने पूछा कि बाबा ये क्या कर रहे हो आप? तो उसने बोला कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं? फिर ओम नमः शिवाय बोलने लगे। फिर लकड़ा बोला हमको नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं। भाई मैं तपस्या कर रहा हूँ। फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर उसको रहा नहीं किया। बोले इससे क्या होगा? हाँ मूर्ख हो तुम, इससे क्या होगा? इससे हमें हमें शिव जी का दर्शन होगा, हम शिव जी के भक्त हैं, इसलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। तो कब से कर रहे हो बाबा ये? तो मैं 3 महीने से कर रहा हूँ। 3 महीने से ऐसे उल्टा लटके हुए हैं। मैं हाँ 3 महीने से उल्टा लटका हुआ, अब चुप रहो, मुझे तपस्या करने दो। फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करना शुरू कर दिया। फिर लकड़हारा को नहीं रहा गया। लकड़हारा बोला कि ये बताइए कि ऐसा करने से क्या सचमुच में शिव जी दर्शन देंगे? बिल्कुल देंगे। उसके बाद क्या होगा? हमारे जो भी मनोकामना होगा, मुझे वरदान मिलेगा, मैं पूरा करूंगा। तो पक्का आपको विश्वास है ये करने से भगवान जी दर्शन देंगे, शिव जी दर्शन देंगे? तो बोला बिल्कुल देंगे। पक्का ना? तो हाँ पक्का। अब लकड़हारा को रहा नहीं किया। वो अगर बगल ढूंढा कि हमें कोई रस्सी मिल जाए। उसको एक पतली सी रस्सी नजर आई दूर कहीं रखा हुआ। उसने उसको अपने पैरों में बांधा, ऊपर बांधा पुली में, और वो भी कूद गया। और अभी मुश्किल से 2-3 मिनट ही हुआ था कि वो रस्सी टूट गया और वो कुएं में गिर गया और चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। पहले ओम नमः शिवाय 2 ही 3 बार ओम नमः शिवाय बोला था, फिर बचाओ 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 करने लगा। और सचमुच में शिव जी दर्शन दे दिए। शिव जी ने नीचे गए, उस लकड़हारा को उठाया, उठा के ऊपर रख दिया। अब बोला मांगो बस, क्या मांगते हो? तो लकड़हारा का जो मन था वो मांग लिया। ये देखकर वो जो हमारे बाबा जी थे जो 3-4 महीने से लटके हुए थे, वो बाहर आए निकल के। और उन्होंने शिव जी को बड़े खरी खोटी सुनाने शुरू कर दी कि ये क्या, एक मूर्ख है जो अभी 2 से 3 मिनट ठीक से लटक नहीं पाया और आप इसको तुरंत दर्शन दे दिए। अब मैं 3 महीने से आपको लोग लगातार याद कर रहा हूँ, अभी तक आप मुझे दर्शन नहीं दी। पता है शिव जी ने क्या बोला? शिव जी ने बोला कि भाई सही बात है, तुम तो लटके हो 3 महीने से, लेकिन रस्सी इतना मोटा बांधे हुए हो कि गिरो नहीं। उसके बाद सुबह दोपहर शाम में तुम्हारी वाइफ आकर तुमको कुछ खिला भी जाती है। पूरे इंतजाम से लटके हो, ना गिर जाए ना मर जाए। और ये तो बेचारा कुछ ये सब सोचा भी नहीं कि मेरा क्या होगा। सिर्फ तुम बोले और सिर्फ एक विश्वास पे कि ऐसा करने से प्रभु मिल जाते हैं, और ये लटक गया। तो मुझे इसका विश्वास ज्यादा उनसे ज्यादा नजर आया, इसीलिए मैंने इसको दर्शन दे दिया, इसको बता। दोस्तों हम लोग यही करते हैं। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आया था तो मैंने एक बार जब जान लिया कि यहाँ से सब कुछ पूरा हो सकता है, तो मैंने वो डिग्री लाने भी नहीं, कभी जॉब की ओर गए नहीं। आज मैंने जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया है, सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग से ही अचीव किया। मैंने और कोई काम नहीं किया। बहुत लोग होते हैं जो लगे रहते हैं, ये भी ना छूट जाए, वो भी ना छूट जाए, और यहाँ भी जीबीडी चले, बिल्कुल मोटा रस्सी बांध के, बिल्कुल। तो समय है विश्वास करने का। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सब कुछ छोड़ के लगिए, लेकिन जो कीजिए विश्वास से, ठीक है जी? क्योंकि लोगों का अचीव हो रहा है, आपको भी अचीव होगा। तो एक हम लोग एक ऐसे इंडस्ट्री में हैं जहाँ हम लोग, अगर हम सफल होते हैं तो सिर्फ हमारे घर की सफलता नहीं है, हमारे थ्रू हजारों लाखों लोग सफल। अगर हम सफल होते हैं तो ये सफलता सिर्फ हमारी नहीं है, आने वाले कितने जनरेशन के लिए हम लोग सफलता देने जा रहे हैं। बिल्कुल। बोला जाता है कि अनिल अंबानी के पिताजी कौन है? हम लोग नाम जानते हैं, धीरूभाई अंबानी। लेकिन धीरूभाई अंबानी के पिताजी कौन है? बहुत कम ही लोग जानते हैं। सही जी, क्यों? क्योंकि धीरूभाई अंबानी के पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि उनका आगे का जनरेशन याद रखे, लेकिन धीरूभाई अंबानी का आने वाला जितना भी पीढ़ी होगा, सब उनका नाम याद रखे। सबसे बड़ा जो खानदान में सारे पूर्वज का फोटो लगाया जाता है, तो सबसे बड़ा जो फोटो लगता होगा वो धीरूभाई अंबानी के ही लगता होगा। बिल्कुल। तो हम लोग भी अपने आने वाले जनरेशन के लिए मिसाल बन सकते हैं।
ध्रुव मानी बन सकते हैं। हम लोग को मौका मिला है, बिल्कुल राइट समय पे है, राइट इंडस्ट्री में है, राइट कंपनी में है, राइट टीम में है। बस जो बीट दिया जा रहा है, अब यहाँ तो प्रूवन है, हर तरह के लोग सफल हो। मेरी टीम में एक राज मिस्त्री है, उसका नाम है एस के राज, जो करनी से कार तक, समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग राज मिस्त्री आ जाए तो हो सकता है कि उसको बहुत लाइटली ले लें, सही जी, लेकिन वो भी एक प्रूफ है कि आज वो भी आज कार से घूमता है। आज हमारी टीम में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, पटना में क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, पहले से भी बहुत सारा उनका एसेट है उनके पास। और साथ में औरंगाबाद बिहार में जीडी गोयनका स्कूल के वो डायरेक्टर भी है, सही जी। पहले से भी 5-7 लाख का महीने का सेटअप है, 10 लाख का सेटअप है, लेकिन वो भी आज से 2 साल पहले हम लोग की टीम में आए और 1 साल में ही क्राउन गए। यहाँ से भी इनकम 2 लाख सेट किए और इस साल अगले 1 से 2 महीने में जीपीडी जा रहे हैं। तो कहने मतलब क्या है, किसी को ना ओवर एस्टिमेट करना है, ना किसी को अंडर एस्टिमेट करना है। हर तरह के लोग यहाँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इससे बड़ा कोई नहीं, तो हर तरह के लोग को लाइए। अभी जूम के माध्यम, बहुत अच्छा जूम एक माध्यम बन चुका है कि आज हम लोग बैठे बैठे अपने घर से ऑल ओवर इंडिया सबसे मिल सकते हैं, सही है जी। इतना तो हम लोग जब सब कुछ सही था तब भी नहीं मिल पाते थे, खासकर हमें लगता है कि हमें आप लोग सुन पाते हैं या हम आपको जान पाते हैं। तो ये सब ये जूम ऐसा माध्यम बन गया है, डिजिटल इंडिया, तो बहुत हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोग राइट समय पे हैं, राइट कंपनी में हैं। अगर आज से 10 साल पहले कोरोना बंदी होता तो हो सकता है कि हम लोग इतना तेजी से नहीं ग्रो कर पाते या सब कुछ बंद हो जाता है, लेकिन सब कुछ ऊपर वाले के आदेश के बिना ही होता है। तो बिल्कुल हम लोग राइट समय पे राइट कंपनी में हैं। डायरेक्ट सेलिंग सब जगह पढ़ाई शुरू हो गई है। कल मेरा एक भाई रिंग किया था कि भैया हमको कॉलेज में बोला गया है कि कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 3 महीने का एक्सपीरियंस लेके आई या सर्टिफिकेट लेके आई। हमने कहा कि सर्टिफिकेट लेना है तो डायरेक्टर जाना पड़ेगा तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हाँ ठीक है, डायरेक्टर जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, हमें आगे मिलो। आप समझ सकते हैं कि आप तो कोर्स में ये दिया जा रहा है कि आपको कोई सर्टिफिकेट लेके आई डायरेक्ट सेलिंग का। तो दोस्तों बिल्कुल हम लोग धमाका करने जा रहे हैं, मोदी केयर धमाका करने जा रही है, मोदी केयर तूफान मचाने जा रही है। आपको जिन्होंने भी आज आपको बुलाया है, अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनको तुरंत कॉल कीजिए, उनसे पूछिएगा आगे करना क्या है, क्योंकि आज का सेशन कुछ सिखलाने के लिए नहीं था, बस मैं अपने स्टोरी से एक होप दे सकूं आपको कि जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि मोटा रस्सी बांध के नहीं करना है, बल्कि विश्वास उन पर कीजिए और हाथ पकड़ लीजिए और आगे बढ़िए। जो बताया जा रहा है वैसा कीजिए। लर्न, डू, टीच एंड डुप्लीकेट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए सर आपके लिए। और कितनी सहज भाषा में सर अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को आपने शेयर किया हम लोगों के बीच। एकदम पूरी तरह से लोगों के दिलो दिमाग में उतरी है और कमेंट्स जो लोगों के आ रहे हैं उसको आप देख पा रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है सर कि आपने बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से ये बताया कि मोदी केयर में न सिर्फ हम अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। और कई बार जो मिस्टेक, जो चूक लोगों से होती है, एक श्रृंखला, एक सीरीज आपने बताया कि पहले लर्न, डू, टीच एंड डुप्लीकेट। प्राय क्या होता है, इस चारों कामों में लोगों का उचित कॉम्बिनेशन नहीं होने के कारण लर्न लोग बाद में करते हैं, डू पहले करने लगते हैं, टीच फिर करने लगते हैं। तो ये सब परेशानी थी। बहुत कम शब्द में सर और बहुत अच्छी तरह से आपने हमें सिखाया, हमें बताया। तो हमारे कई अपलाइन सर अभी आपको सुन रहे हैं, तो थोड़ा बारी बारी से सर थोड़ा सा अपने अपलाइन से मैं आपको मिलवाता हूँ और थोड़ा उनका टेस्टिमोनियल में लेता हूँ। तो हमारे अपलाइन कानपुर से हैं, हमारे अपलाइन ओपी उत्तम सर। ओपी उत्तम सर, आप सुन पा रहे हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। सर नमस्कार सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी, कैसे हैं आप? हाँ अच्छे हैं सर। और ठीक हैं? हाँ सर। भाई उत्तम गुप्ता जी ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया अपना और काफी अच्छा। गुड मॉर्निंग सर, आपका और मेरा नाम में 2 वर्ड्स मिल रहा है। आप भी उत्तम, मैं भी उत्तम, आप भी प्रकाश, मैं भी प्रकाश। और हाँ, वो भी मालूम है और आप भी जीबीडी। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है गुप्ता जी आपका और बहुत जल्दी आपने ये अचीवमेंट किया है
और ये आपकी मेहनत, लगन और विश्वास के ऊपर आपने ये सब कुछ पाया है। और जो आपने इन लोगों को दिया है, आज जो बताया अपने बारे में, शायद इन लोगों का विश्वास और बढ़ा है आपको सुन करके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार नंबर 1 रहेगा रहेगा रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नमस्कार। सर, अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे दूसरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर SD सिंह सर, जो इलाहाबाद से हैं। SD सिंह सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ मंजेश जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना? गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग। सबसे पहले तो उत्तम सर को और मैम को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रहा। पूरी टीम की तरफ से मैं थैंक्स करना चाहूंगा। आज इन्होंने अपनी स्टोरी के साथ में जो एजुकेशन दिया और वो जो कहानी, जो लकड़हारा वाली कहानी कही, जो उल्टा लटकने वाली बिलीफ के ऊपर में, और बहुत ही जबरदस्त थी। बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो टारगेट इन्होंने बताया कि 2021 में कम से कम 100 GBD का, तो आज का पूरा प्रोग्राम ही बहुत कुछ सीखने को मिला। एक टर्निंग पॉइंट है हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए। और आज की डेट में जो इनको BMW, जितना पैसा, मान सम्मान, इनको बड़ी चीज नहीं है। इन्होंने अपने नीचे इतने लोगों को सक्सेसफुल बनाया, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं चाहूंगा पूरी टीम की तरफ से इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आपके लिए, आपकी पूरी टीम को और आपके सारे अपलाइन के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और थैंक्स करना चाहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना। थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग सर, थैंक यू। और चलिए सर, अब मैं आपको अपने तीसरे अपलाइन से मिलाता हूं, राकेश कुमार सिंह। मैं इन्हें अनम्यूट कर रहा हूं। सर, राकेश कॉमन नाम है और राकेश नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक राकेश कुमार है। मैं आपको भी अनम्यूट कर रहा हूं, राकेश कुमार सिंह को भी अनम्यूट कर रहा हूं। और जो हमारे अपलाइन राकेश कुमार हैं, मैं उनको सुनना गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। उत्तम सर, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। बहुत, और मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका प्रोग्राम मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। और आपका पूरा प्लान का सार जो था, वो शिव जी की कहानी और लकड़हारे में मैंने देखा, सब कुछ उसी में छुपा हुआ था। और सर, बहुत अच्छा लगा। पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे लोग थे। इसका रिजल्ट बस आना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर, थैंक यू। गुड्डू सर, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, सुन पा रहे हैं सर, सुन पा रहे हैं। चलिए, स्वागत है और थैंक यू वेरी मच। नमस्कार करता हूं दिल से। सबसे पहले उत्तम सर के माता पिता सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने एकदम से हिला दिया सर आज। और सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूंगा आपके माता पिता जी को सर, क्योंकि आप जैसे पुत्र रत्न को धरती पे ला करके और इतना उत्तम कार्य करने के लिए उत्तम जी को पैदा किया, तो इसके लिए बहुत बहुत नमस्कार आपके माता पिता जी को। और उससे भी ज्यादा नमस्कार आपके उन अपलाइंस को, रवि सर को की में आप जैसे हीरे को तराश करके, एक नेटवर्कर को तराश करके, और आज जो खास करके इंडिया लेवल पे जो तहलका बचा के आपने जो रख दिया और बिहार को नंबर 1 बनाने में आपने जो अपना योगदान दिया, सैल्यूट करता हूँ आपके एफर्ट को सर, सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। आज का सेशन काफी सुंदर रहा। हमारे सारे लोग, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैम को भी थैंक यू कि बहुत अच्छा है स्पीच, महिलाओं के लिए आप एक आदर्श है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों आदमी को दिल से धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और चलिए सर, ऐसे तो बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने आपको सुना है। और मैं आपको एक लीडर से मिलवाना चाहता हूं। प्रदीप जी, गोपाल जी, आपको मेरी आवाज जा रही है? जी सर, जी सर। हाँ गोपाल जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग उत्तम सर एंड मैडम, नमस्कार। वेलकम, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छा सर, ठीक है सर। आपका ये जो सक्सेस स्टोरी हमारी मुलाकात हुई है। जी सर, बहुत बार मुलाकात हुई है फॉरेन टूर में।
मीटिंग्स में पटना में। बिल्कुल तो इसके लिए बहुत धन्यवाद सर कि इस लॉकडाउन में एनर्जी भरने के लिए, जो आगे 5 साल तक लोगों को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बड़ा एनर्जी आपने भर दिया है। और हम लोग सर सब साथ हैं और बिहार को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाते हैं। एकदम एकदम एकदम। और भारत भी हमारा विकसित होगा, विकासशील की ओर है। अगर हम लोग साथ रहे तो जरूर होगा सर। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू। चलिए सर, हमारे बेगूसराय बीडी अविनाश जी भी हमारे साथ हैं। और अविनाश जी, आप सुन पा रहे हैं? अविनाश जी, आप सुन पा रहे हैं? दीपक जी नजर आ रहे हैं मुझे। दीपक जी नजर आ रहे हैं? तो चलिए दीपक जी, तब तक आपको सुनते हैं। दीपक जी, सुनाई दे रही है? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपक जी, कैसे हैं, कहाँ हैं? बहुत जबरदस्त रहा, मजा आ गया आपको सुन के, इतना अच्छा लगा। अभी हम लोग गांव में थे और पूरे फैमिली मिलके आपके स्टोरी को सुन रहे थे, काफी अच्छा लगा। और आपने जो अपना स्पीच दिया, तो बस एक छोटे से लाइन, हमारे अपलाइन अक्सर मतलब सॉन्ग में रिप्लाई करते थे, तो मैंने एक सॉन्ग सुना, उस सॉन्ग का हेडिंग था सारी जग घूमे थारे जैसा न कोई। आपका आज स्टोरी सुनकर लगा कि बहुत लोगों को सुना, पर आप जैसा जो प्यार, जो आपने जो सक्सेस अपना गेन किया, ये मोदी केयर के लिए एक उपलब्धि रहा। और इतने कम समय में बिहार को एक नया पहचान, एक मुकाम आप लोगों ने दिया। सैल्यूट करते हैं आपकी भावना और जज्बात को, और मोदी केयर के प्रति जो डिवोशन आप दोनों वाइफ हस्बैंड का है, इसलिए सर और मैम को दोनों को थैंक्स सर, बहुत अच्छा लगा। और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी टीम आपसे काफी कुछ सीखेगा, और आपके इस स्टोरी से हम लोगों को अपना गम छोटा लगेगा और मिलके इसको और बड़ा करना है। और आपने जो मार्ग दिया, इस मार्ग पर चलने में मजा आएगा। लोगों को सुना तो बहुत, लेकिन आपके स्टोरी में जो एनर्जी था, उस एनर्जी से सीख लेने की जरूरत है। थैंक यू, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों के लिए अपना इतना कीमती समय शेयर किया सर। दिल से सैल्यूट करते हैं, दिल से सर धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर एंड मैम दोनों। तो चलिए सर, आपको छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। तो हमारा समय हो चुका है सेशन को ओवर करने का। तो फाइनली सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर मैम दोनों लोगों का। और एक आश्वासन के साथ सर आपको विदा करेंगे कि आगे भी आपकी जरूरत हम लोगों को पड़ेगी, हमारी टीम को पड़ेगी, तो आगे भी आपका सहयोग मिलता रहे। इसी आश्वासन के साथ सर प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं और अपने पार्टिसिपेंट्स को इंफॉर्मेशन ये देते हैं। अच्छा सर, एक चीज बताना भूल गए कि आप एसके राज जी के बारे में बात कर रहे थे। एसके राज जी हमारे इस चैनल पर आए थे कुछ दिन पहले, और सर बहुत धमाल मचाया था, बहुत धमाल मचाया था। एकदम रियल स्टोरी थी। क्या सर शब्द और क्या कोट्स उन्होंने तैयार करके रखा था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा सर, नेटवर्क कमजोर होने की वजह से हमने उनके प्रोग्राम को रिकॉर्ड नहीं किया। तो एक बार फिर से हम उनको कॉल करेंगे और एक बार रिकॉर्ड करेंगे उनके प्रोग्राम को। बहुत बेहतरीन टूल्स हो सकता है सर हम सभी लोगों के लिए। मेरे पास उनका प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग है, बोलिएगा तो भेज देंगे। अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग है तो सर आप मुझे भेज दें। तो चलिए सर, हम इसी के साथ प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाय बाय।